गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 11 जीव विज्ञान की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियोज में मैंने आपको जीवाणुओं के आकार के बारे में पढ़ाया था, जिनमें से एक आकार मैंने आपको बता दिया था कि कोकस आकार के जीवाणु कैसे होते हैं। तो कोकस आकार के जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। तो मैंने इन चारों के बारे में बताया था कि जब जीवाणु एक गोले के रूप में होता है तो वह माइक्रोकोकस जीवाणु होता है। जब जीवाणु 2 गोले के रूप में होता है तो डिप्लोकोकस जीवाणु होते हैं। जब जीवाणु गोले के रूप में एक चेन बना लेते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहलाते हैं। जब बहुत सारे जीवाणु अनियमित रूप से ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, तो उनको स्टेफाइलोकोकस जीवाणु कहते हैं। तो ये कोकस में जो कोकस प्रकार का जीवाणु ये 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। अब अगला आकार है बेसिलस आकार के जीवाणु। बेसिलस आकार के जीवाणु ये छड़ या रॉड के समान होते हैं। ये जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं या रॉड के समान होते हैं। ये एक छड़ है, जिस छड़ के रूप में ये बैक्टीरिया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया और दूसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब एक रॉड के रूप में बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसको बैसिलस डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। जब कई रॉड के रूप में बैक्टीरिया कई रॉड से बैक्टीरिया एक चेन के रूप में होते हैं तो इसको स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। अब तीसरा नंबर 3 है सर्पिलाकार बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया सांप के आकार के होते हैं तो इनको सर्पिलाकार बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे स्पाइरिलम माइनस बैक्टीरिया। चौथा आकार है बैक्टीरिया का कॉमाकार। जब बैक्टीरिया कॉमा के आकार के पाए जाते हैं या कॉमा के आकार के होते हैं तो उनको कॉमाकार बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक कॉमा आकार का बैक्टीरिया होता है। स्पाइरिलम माइनस एक सर्पिलाकार बैक्टीरिया है। और जो डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है जब कई रोड से बैक्टीरिया एक चेन बना लेते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस। अब अगला टॉपिक है जीवाणु की संरचना। एक जीवाणु की संरचना है जिसकी सबसे बाहरी परत कैप्सूल और स्लाइम लेयर कहलाती है। या तो हम इसको कैप्सूल कहते हैं या फिर स्लाइम लेयर कहते हैं। जब ये लेयर पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर कहते हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड से जब चेन बनी होती है तो उसको कैप्सूल कहते हैं। ये सबसे बाहरी परत होती है जो जीवाणुओं की रक्षा करती है। फिर इसकी जो मध्य का स्तर होता है वह सेल वॉल कहलाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। और जो सबसे अंदर की ओर परत होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में होती है। इससे सिर्फ ब्लैक के अणु अंदर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन ब्ले के अणु ना बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। इस जीवाणु के अंदर ये जो भरा हुआ पदार्थ है ये साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य पदार्थ है, जिसमें डीएनए, मेसोसोम, प्लाज्मिड्स इत्यादि सभी पाए जाते हैं। फिर है फ्लैजिला। फ्लैजिला जीवाणुओं को गति करने में सहायक होते हैं, इसलिए जीवाणु एक जगह से दूसरे
जगह पर जा सकता है। फ्लैजिला के द्वारा ही जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जीवाणु के अंदर बिखरा हुआ डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ कोशिका कला नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये फिम्बरी है। फिम्बरी जो बड़े आकार की स्ट्रक्चर है, रोम है, वे प्लेई कहलाता है, और जो छोटे आकार का रोम होता है इसमें, वो फिम्बरी कहलाता है। फिम्बरी जीवाणु को किसी सतह से चिपकने में सहायक होते हैं, जबकि प्लेई दूसरी जीवाणु पोषक कोशिका में डीएनए को ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं। प्लेई के द्वारा ही किसी दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। मीजोसोम्स ये यूकैरियोटिक कोशिका के समान ही कार्य करता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। मीजोसोम्स के द्वारा ही जीवाणु कोशिका श्वसन करने में सहायक होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार जीवाणु कोशिका में मीजोसोम्स के द्वारा श्वसन होता है। प्लाज्मिड्स डीएनए के अलावा दूसरा गुणसूत्रीय डीएनए जीवाणु कोशिका में डीएनए प्लाज्मिड्स पाया जाता है। जब प्लाज्मिड्स और डीएनए एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनको एपिसोम कहते हैं। धन्यवाद।